तो दावत में मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर अपने घर में ही बकरा ईद के मज़े लेना चाहते हैं तो आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे कबाब की रेसिपी जो मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक गलावटी कबाब की रेसिपी जो कि बहुत ही लाइट और बहुत ही मुलायम होते हैं, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाते हैं और एक कबाब खाने से तो दिल ही नहीं भरता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे मक्खन जैसे गलावटी कबाब। इसके लिए सबसे पहले कुछ खड़े गरम मसालों को हल्का सा रोस्ट करना पड़ता है, जिसमें जाएगी कबाब चीनी 8 से 10 दाने, 2 से 3 पिपली, साबुत काली मिर्चें 1 चम्मच भर के, लौंग जाएंगी 10 से 12, 2 से 3 स्टिक्स जाएंगी दालचीनी की, 2 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद इसमें जाएंगी साबुत गोल लाल मिर्च और ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच भर के, सौंफ जाएगी बड़े वाला 1 चम्मच भर के। सारी चीज़ों की जो लिस्ट है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हल्का सा इन सारे खड़े मसालों को आपने रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, बस जब तक कि ये खुशबू ना देने लगे। ये मसाला जो बनके तैयार होता है इन कबाबों में बेहतरीन सी खुशबू देता है और सारा जायका इसी का आता है। जो कबाब चीनी का मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया वो साबुत जो काली मिर्चें होती हैं उस तरह की बिल्कुल दिखने में मसाला होता है और आराम से किसी भी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। चलें जी, मसाले को रख दें एक तरफ और अगले ही पैन में आपने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून के जितना बेसन। बेसन ना हो तो आप चनों को लेके भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं और उसको बाद में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो बेसन ऐड करने से न सिर्फ हल्की सी बाइंडिंग आती है, वैसे तो इन कबाबों में हम कोई भी बाइंडिंग एजेंट यूज़ नहीं करते। अब जो खड़े मसाले रोस्ट करके रखे थे उसे मिक्सी जार में बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लें और रख दें एक तरफ। चलें जी, चलते हैं अब इसको मैरिनेट करने की तरफ। मेरे पास मौजूद है बीफ का कीमा, जो कि नॉर्मल हाथ का कीमा होता है, वो एक दफ़ा सिर्फ मशीन से निकलवा लिया है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। आधा किलो बीफ के कीमे के अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीते का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, दही 2 से 3 टेबल स्पून, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, खसखस जाएगी 1 टेबल स्पून। इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है, लाजमी ऐड करें। अब जो हमने मसाला रोस्ट करके ग्राइंड करके रखा था वो सारा का सारा शामिल कर दें। जो बेसन रोस्ट करके रखा था वो भी शामिल कर दें। बेसन हमने लिया था लगभग 3 से 4 टेबल स्पून। साथ ही इसमें मुट्ठी भर ऐड करेंगे ब्राउन तला हुआ प्याज। अच्छा, खसखस को किस तरीके से इंस्टेंटली धो के सुखा के आपने स्टोर करना है उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। क्या ट्रिक यूज़ की जाती है उसको लाजमी फॉलो करें। एक दफ़ा साफ़ करके वॉश करके स्टोर करके रख लें, क्योंकि बकरा ईद के अक्सर खानों के अंदर खसखस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह पपीते के पेस्ट को किस तरह बना के स्टोर कर सकते हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट को किस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बकरा ईद की टिप्स के तौर पे एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसे लाजमी देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए जी, सारे मसाले ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे हाथों के साथ कीमे को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जितने भी मसाले हैं कीमे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम गलावटी कबाब बनाने जा रहे हैं, उन कबाब की खुसूसियत यही होती है कि ये इतने मक्खन जैसे नरम और मुलायम होते हैं कि बस मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि सारे के सारे मैरिनेटेड कीमे को हमने एक दफ़ा चॉपर में लाजमी घुमा लेना है। इससे क्या होगा कि कीमा बिल्कुल चिकना हो जाता है, कीमे का जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मक्खन जैसा चिकना कीमा बन के रेडी हो जाता है। तभी ये कबाब गलावटी कबाब कहलाते हैं, यानी कि इतने गले हुए कि बस मक्खन की तरह मुंह में घुल जाए। तो ये देखें, कीमे को चॉपर में घुमा लिया है। अब कीमे के अंदर दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल चिकना हो चुका है। तो सारे कीमे को इसी तरीके से चॉपर में आपने घुमा लेना है और फिर उसी बोल के अंदर वापस से आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट और जायका देने के लिए हमने इसमें लगाना है कोयले का दम। तो कोयले की धुनी देने के लिए किसी भी स्टील की कटोरी या फिर इस तरीके से फॉइल पेपर की कटोरी बनाकर आप रखें और कच्चे कीमे के अंदर ही आपने कोयले की धुनी देनी है।
बकरा ईद के हवाले से मज़ीद जो रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए नीचे, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। बहुत सारी ऑलरेडी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं, उन रेसिपीज़ को भी फॉलो करते हुए आप अपनी दावतों को चार चांद लगा सकते हैं। चलिए जी, यहाँ कोयले की धुनी हमने दे दी थी, अब कोयला हटा देंगे। अब बारी आती है कबाबों को बनाने की। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही घर वाली और फ्रेंडली टिप शेयर करूँगी। वैसे गलावटी कबाब के अंदर कोई बाइंडिंग एजेंट शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने हल्का सा इसके अंदर जो है बेसन ऐड कर दिया था, बेसन के अलावा मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये कबाब थोड़ी सी ट्रिक मांगते हैं, ये ऐसे होते हैं कि बिल्कुल मक्खन जैसे होते हैं, तो ये फ्राई करते में हल्का सा क्रैक खा जाते हैं, थोड़ा सा टूटने जैसे हो जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। फिर भी अगर कोई बहुत ही बेसिक लेवल पे बना रहा है तो उसकी रेसिपी ख़राब ना हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि एक अंडा बीच में शामिल कर दें। लेकिन मैंने इसके अंदर अंडा शामिल नहीं किया है और ये बनाए भी बिना अंडे के ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत ही बेसिक लर्नर है जो शुरू से अभी नया नया काम करना सीख रहा है तो उसकी रेसिपी संभाली नहीं जाएगी, ख़राब ना हो, इसलिए ये आपके लिए एक गिफ्ट टिप मौजूद थी। चलिए जी, कबाब बना के रेडी कर लें। कबाब की टिक्की बनाना हर एक को आती है। ये जो कबाब हैं थोड़े छोटे छोटे और मोटे मोटे से बनाए जाते हैं, गोल गोल से। तो शामी कबाब की तरह आप इसको बना लें और मीडियम हाई हीट के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। बस हल्का सा ये नीचे से कलर ले लें तो आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ फ्लिप कर देना है। और फ्लिप आपने ऐसे पलटे के साथ करना है जो बहुत ही बारीक हो और आपके हाथ पे अच्छे से बैठा हुआ हो, ताकि इजीली फ्लिप कर लें। अब आप देखें कबाब बिल्कुल नहीं टूटे, लेकिन हल्का सा ये क्रैक इसमें इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये बिना किसी बाइंडिंग एजेंट के बनाए जाते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और मक्खन जैसे नरम कबाब बनके बिल्कुल से तैयार हैं। इसके ऊपर आप खूब सारा सा नींबू का रस डालें, कच्चे प्याज के लच्छे तैयार करें, साथ ही में चटनियाँ और रायते हों तो इन कबाबों का मज़ा दुगना और दोबाला हो जाता है। तो अपनी ईद को बनाइए ख़ास इन मज़ेदार से कबाब रेसिपीज़ के साथ और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।